तो दोस्तों इस टाइम यूएफसी के अंदर जॉन जोन्स और डायना वाइट के बीच काफ़ी ज़्यादा हीटअप देखने को मिल रहा है और जॉन जोन्स यहाँ पर काफ़ी एंग्री भी दिख रहे हैं। और उन्होंने रिसेंटली ही व्हाइट हाउस कार्ड रिवील होने के बाद बहुत सारे ट्वीट्स भी किए हैं। और क्या जॉन जोन्स एक ट्रबल में हैं और क्या है उनका रीज़न, और क्यों जॉन जोन्स ने इतनी सारी बातों को रिवील किया है व्हाइट हाउस कार्ड के रिवील होने के बाद। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जॉन जोन्स और यूएफसी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी ट्वीट्स को लेकर और फाइनल ट्रुथ क्या है इन सब बातों का, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इन सभी टॉपिक्स का ब्रेक डाउन करेंगे। पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं जॉन जोन्स की। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जॉन जोन्स ने यूएफसी से रिटायरमेंट ले लिया था पिछले सीजन ही। तो अब दोस्तों जॉन जोन्स का ऐसा कहना है कि उन्हें व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करनी थी, लेकिन जब से यूएफसी ने व्हाइट हाउस कार्ड रिवील किया है उनका नाम कहीं दिख ही नहीं रहा और यहाँ पर जॉन जोन्स को क्लियरली आउट कर दिया है यूएफसी ने अपने व्हाइट हाउस कार्ड से। तो ऐसा क्यों है? क्या जॉन जोन्स रिटायर हो गए हैं और इस वजह से उनको फाइट नहीं मिल रही है या फिर कोई और रीज़न है? तो पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं, क्या रीज़न क्या है फाइनली। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डायना वाइट ने एक टाइम पर यह बोला था कि वो जॉन जोन्स की फाइट टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट बनाएंगे और फैन इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी थे कि एक हैवीवेट डिवीज़न की टॉप फाइट बनेगी, क्योंकि टॉम एस्पिनल जो कि इंटरिम हैवीवेट चैंपियन थे और जॉन जोन्स अनडिस्प्यूटेड। फिर ऐसा क्या हुआ कि फाइट क्यों नहीं बनी? डायना वाइट ने अनाउंस किया था कि वो टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट को बनाएंगे, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या रीजंस रहे जॉन जोन्स की तरफ से और उन्होंने टॉम से बिना फाइट किए उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो ये चीज़ से डायना वाइट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि वो एक लॉन्ग टाइम से अपने फैंस के लिए हाइप बना रहे थे कि उन्हें एक बिग मैचअप बनाना है हैवीवेट डिवीज़न में, टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स, और सभी फैंस भी रेडी थे इस फाइट को देखने के लिए और एक लॉन्ग टाइम से फाइट को डिले कर रहे थे जॉन जोन्स लगातार। तो डायना वाइट कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेकर बैठे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें उसका एक बिग अमाउंट भी मिल सकता था इस फाइट को बनाने का और उन्होंने जॉन जोन्स को एक बिग अमाउंट भी ऑफर किया था। तो लेकिन फिर भी जॉन जोन्स ने इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया और रिटायरमेंट ले लिया था। तो दोस्तों यूएफसी के अंदर ये एक रूल है कि अगर आप रिटायर भी हो जाते हैं लेकिन जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होगा तब तक आप यूएफसी को नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे आप रिटायरमेंट ही क्यों ना ले लें, क्योंकि जब तक यूएफसी आपको रिलीज नहीं करेगी तब तक आप कहीं और फाइट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बात ये आ गई है कि जॉन जोन्स को रिटायरमेंट लिए एक टाइम हो चुका है, लेकिन वो कहीं और भी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और डायना वाइट ने यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया कि वो जॉन जोन्स को फाइट में ला ही नहीं रहे। और डायना वाइट ने रिसेंटली ही इस चीज़ को भी बोला था कि उनके व्हाइट हाउस कार्ड में जॉन जोन्स कभी इंक्लूड थे ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा जॉन जोन्स के लिए भी और उनके फैंस के लिए भी। लेकिन अब दोस्तों ये काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जॉन जोन्स और डायना वाइट के बीच में इसी चीज़ को लेकर के उनको व्हाइट हाउस कार्ड में नहीं रखा गया। इसके लिए जॉन जोन्स ने बहुत सारी नेगोशिएशन भी की और जॉन जोन्स का ऐसा भी कहना है अपने ट्वीट्स में कि वो लगातार यूएफसी से कनेक्ट कर रहे थे और अपना नेगोशिएशन कर रहे थे कि उन्हें फाइट में रखा जाए। लेकिन क्या ये सब बातें सिर्फ उन्हें एक टाइम तक वेट कराने के लिए थी और इन दी एंड उन्हें मना कर दिया गया? तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है जॉन जोन्स के लिए भी। लेकिन डायना वाइट ने यहाँ पर फाइनली इस चीज़ को क्लियर भी किया कि वो जॉन जोन्स को नहीं डाल रही थी। तो अब ये रीज़न ये भी है कि डायना वाइट ने इस चीज़ को काफ़ी पर्सनली लिया कि उनकी डिसरेस्पेक्ट हुई, जोन्स ने उनकी फ़ाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये फैक्टर, क्योंकि जॉन जोन्स रिटायरमेंट ले लेते हैं बिना फाइट किए, जहाँ पर डायना वाइट इस चीज़ को अनाउंस कर चुके हैं पहले ही कि वो टॉम और जोन्स की फ़ाइट को बनाएंगे। तो दोस्तों ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब इस टाइम टॉम एस्पिनल ने एक जो स्पोर्टमैनशिप दिखाई है वो ये है कि उनका ऐसा कहना है कि अगर किसी फाइटर ने सबसे ज़्यादा पे अमाउंट लिया है तो वो है जॉन जोन्स, और उनको अब भी पे अमाउंट अगर सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए तो ये भी जॉन जोन्स ही डिजर्व करते हैं। और टॉम एस्पिनल फुली सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जॉन जोन्स को, और उनका ऐसा कहना है कि अगर यूएफसी फाइट बनाती है तो उन्हें जॉन जोन्स को इंक्लूड करना चाहिए। और हो सकता है दोस्तों टॉम एस्पिनल का सपोर्ट करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको जॉन जोन्स के अगेंस्ट फाइट करनी थी, उनकी ये एक विश थी कि वो जॉन जोन्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक ट्रू हैवीवेट चैंपियन है। बट काफ़ी सारे फैक्टर्स के चलते फाइट नहीं बनी। जॉन जोन्स ने इस बात को क्लियर भी नहीं किया कि उनने रिटायरमेंट क्यों लिया, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब दोस्तों फाइनली अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है और ये बात भी क्लियर हो गई है कि जॉन जोन्स व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अब टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है, तो मे बी इस चीज़ के चांस हो सकते हैं। ये अभी क्लियर नहीं है कि डाना वाइट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि फ़ाइट उनकी बनाई जाए, लेकिन जॉन जोन्स यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंट हैं इस बात से कि उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें एक लंबे टाइम से ये बताया जा रहा है और वो नेगोशिएशन भी कर रहे हैं कि उनकी फ़ाइट बनाई जा सकती है, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर क्लियरली मना करना ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है उनके साथ। उनको रिलीज़ भी नहीं किया गया यूएफसी द्वारा ताकि वो कहीं और भी अपनी फ़ाइट कर सकें, और इसी बीच यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने भी सपोर्ट कर दिया है। तो क्या दोस्तों यूएफसी टॉम वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट को बना सकती है या नहीं? क्योंकि टॉम एस्पिनल भी अब रेडी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी फ़ाइट नहीं कर रहे, लेकिन वो भी कुछ टाइम में रेडी हो जाएंगे। तो ये एक बिग मैचअप दोस्तों अभी भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। इसके चांस कम हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर करती है कि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फ़ाइट को बनाया जाए एक बिग अमाउंट में, और हो सकता है दोस्तों ऐसा हो, बट अभी ये ऑफिशियली नहीं है। लेकिन टॉम ने जो इंटरेस्ट दिखाया है और सपोर्ट किया है यहाँ पर जॉन जोन्स का, तो बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या डाना वाइट यहाँ पर पर्सनल रीजंस के वजह से जॉन जोन्स को आउट कर रखे हैं और उनको फाइट नहीं दे रहे या उनको रिलीज़ भी नहीं कर रहे हैं? तो अब दोस्तों ये सभी बातें मैटर करती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। तो बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन फ्यूचर ये फाइट्स बनाई जा सकती है या नहीं? आपका इस सब पर क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।